एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द नेट फोर्स ऑन ए इन द गिवन फिगर शॉन। फिगर में पॉइंट ए पर प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, पॉइंट बी पर माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है और पॉइंट सी पर प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। इसमें पॉइंट ए पर नेट फोर्स हमें फाइंड आउट करना है ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एंड प्लस क्यू चार्ज। देखिए सॉल्यूशन कैसे करते हैं। सबसे पहले हम नोट करेंगे उस पॉइंट पर जहां पर हमें नेट फोर्स फाइंड आउट करना है। तो नेट फोर्स हमें यहाँ पे ए पॉइंट पर फाइंड आउट करना है। तो ए पॉइंट पर नेट फोर्स फाइंड आउट करने के लिए हम ये देखेंगे कि पॉइंट बी पर कितना चार्ज है, माइनस क्यू, और पॉइंट ए पर चार्ज कितना है, प्लस क्यू। तो दोनों के बीच अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा। तो बी पॉइंट ए को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। सिमिलरली फोर्स बिटवीन ए एंड सी, दोनों पे प्लस क्यू चार्ज है, तो रिपल्सन का फोर्स लगेगा। तो सी पॉइंट ए को आगे की ओर धकेलेगा, यानी कि ए और सी के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज होगा और ए और बी के बीच का डिस्टेंस डिक्रीज होगा। ये कह सकते हैं, जैसा कि फिगर में मैंने दिखाया गया है, फोर्स बिटवीन ए एंड बी इज ऑफ अट्रैक्शन। अट्रैक्शन का फोर्स होगा। तो बी ने पे कितना फोर्स लगाया है, एफ बी। ये ए बी डिस्टेंस हमें गिवन है ए के इक्वल। इसी तरह से ए और सी के बीच जो फोर्स ऑफ रिपल्सन है वो हुआ एफ सी। तो फोर्स ऑफ बी ऑन ए एंड फोर्स ऑफ सी ऑन ए कितना होगा, सेम होगा, बिकॉज ए बी इक्वल टू ए सी। तो एफ बी इक्वल टू एफ सी इक्वल टू कैपा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर के अकॉर्डिंग वैल्यू मिलेगी कैपा क्यू अपॉन ए स्क्वायर, कैपा क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन देखते और दोनों के बीच का एंगल कितना फाइंड आउट किया, 120। देख सकते हैं ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये 60 डिग्री है, तो बाइलिनियर पेयर से ये एंगल हमारा 120। और इन अदर वर्ड्स एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो बी और सी के पर एंगल कितने, 60 डिग्री, तो ये एंगल हो जाएगा 120 डिग्री। नाउ एफ बी एंड एफ सी आर इंक्लाइंड एट 120 डिग्री। सो नेट रिजल्टेंट फॉर एफ आर इक्वल टू 2f cos theta by 2. Here theta 120 degree. So we can write FR equal to 2f cos 120 डिग्री बाई 2 यानी कि cos 60। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो रिजल्टेंट फोर्स हमें मिला F। तो यहाँ पर जितना, अगर दो फोर्सेस एक दूसरे से 120 डिग्री पर इंक्लाइंड है और मैग्नीट्यूड में सेम है, देन देयर रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर वन फोर्स। दैट इज इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहां से निकलता है। व्हेन टू वेक्टर्स और फोर्सेस हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड are inclined at 120 degree, then their resultant force is equal to the either one force in magnitude। किसी एक फोर्स के इक्वल होगा मैग्नीट्यूड में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, if two vectors having equal magnitudes
are inclined at 120 degree, then their resultant is equal to the magnitude of either one force. क्वेश्चन नंबर सेकंड है फाइंड द नेट फोर्स ऑन सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल ABC शोन इन फिगर में एक ट्रायंगल ABC दिखाया गया है जिस पर सेम मैग्नीट्यूड के चार्ज Q Q Q रखे गए और सेंट्रोइड पे भी चार्ज Q रखा गया है। तो सेंट्रोइड पर हमें फाइंड आउट करना है नेट फोर्स। तो उसके लिए हम देखो B सेंट्रोइड पे जो फोर्स लगाएगा वो फोर्स ऑफ रिपल्सन नेचर होगा बिकॉज Q एट B इज पॉजिटिव एंड Q एट G इज पॉजिटिव। फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा। फिर C कितना फोर्स लगाएगा, ये भी रिपल्सन का फोर्स लगाएगा। किस डायरेक्शन में, अलोंग CG। एंड A भी G पर फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाएगा किस डायरेक्शन में, अलोंग ऑफ AG। तो B Q पर फोर्स अप्लाई करेगा अलोंग BG डायरेक्शन में, C G पर फोर्स अप्लाइड करेगा अलोंग CG डायरेक्शन में और A G पर फोर्स अप्लाइड करेगा अलोंग AG डायरेक्शन में। तो हमने सबसे पहले फोर्स ऑन G ड्यू टू B, ये FB फोर्स अलोंग BG डायरेक्शन, एंड सेकेंड वन force on G due to C along the CG direction FC. It is clear that both forces are inclined at 120 degree to each other, and also the magnitude of FC is equal to the magnitude of FB. Hence, their resultant for F dash is equal to FB और FC। इससे पहले बहुत अच्छा रिजल्ट हमने बताया कि 120 डिग्री के एंगल पर अगर दो फोर्सेस जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो, झुके हुए हो, तो उनका रिजल्टेंट भी किसी एक फोर्स के इक्वल होगा। तो यहाँ पे F डैश की वैल्यू FB आएगी या FC, क्योंकि मैग्नीट्यूड दोनों के सेम है। नाउ F dash force along GA and force on G due to A along AG are acting opposite to each other such that F dash equal to FA। F dash और FA मैग्नीट्यूड में दोनों इक्वल है और अपोजिट है डायरेक्शन में, सो नेट फोर्स ऑन G इज 0। तो नेट फोर्स हमारा 0 आ जाएगा। तो नाउ F डैश एंड FA आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, सो नेट फोर्स इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर थर्ड एप्लीकेशन देखते। फाइंड द नेट फोर्स ऑन A शॉन इन फिगर। एक स्क्वायर दिखाया गया है और स्क्वायर के ईच कॉर्नर पर चार्ज की वैल्यू है Q Q Q Q। इस स्क्वायर की साइड है स्मॉल a, तो हमें फाइंड आउट करना है नेट फोर्स एट A। तो A पर फोर्स B अप्लाई करेगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन अलोंग BA। Q AC के लॉन्ग फोर्स काम करेगा और इसकी डायरेक्शन होगी C टू A, एंड D A पर फोर्स अप्लाई करेगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन, और इसकी डायरेक्शन होगी DA। तो ये हम सबसे पहले डायरेक्शन शोन करेंगे, उसके बाद फर्स्ट आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई करके ये वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे हियर क्लियरली दैट force
on point A due to B is given by FB, and this value is equal to the value of FD. Force on A due to point charge at D, FD equal to kappa Q मल्टीप्लाई Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस होगी A स्क्वायर. तो बोथ फोर्सेज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड थीटा इक्वल टू 90 डिग्री. सो देयर रिजल्टेंट फोर्स एफ डैश, एफ बी और एफ डी का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो एफ डैश होगा. उसकी वैल्यू हम लिखेंगे किस फॉर्मूले से, 2f बी कॉस थीटा बाई 2. थीटा बाई 2 मीन्स 90 बाई 2 यानी कि कॉस 45 डिग्री. इट मीन्स एफ की वैल्यू रखिए ऊपर से क्यू कैपा क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर एंड कॉस 90 डिग्री बाई 2 यानी कि 45. ये वैल्यू मिलेगी हमें 1/√2. इस तरह से ये हमें फोर्स मिल जाएगा एफ डैश. नाउ फोर्स ऑन ए ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट सी is along the direction CA and represented FC, and FC here निकालेंगे हम FC की वैल्यू. FC क्या आएगा, कैपा क्यू क्यू अपॉन डिस्टेंस कितना है AC, ये वैल्यू A है, ये वैल्यू A है, तो ये वैल्यू हमें मिलेगी √2A स्क्वायर. तो यहाँ पे आएगा AC स्क्वायर. AC स्क्वायर की वैल्यू हमें मिलेगी कैपा क्यू स्क्वायर अपॉन 2A स्क्वायर, 2A स्क्वायर. नाउ फोर्स इज F डैश एंड FC are along the same direction, so net resultant force is equal to the, नेट रिजल्टेंट फोर्स कितना आ जाएगा, एफ आर इक्वल टू एफ डैश प्लस एफ सी. दोनों को एडअप कर देंगे, दोनों वैल्यू को, जो कॉमन आती है वो कॉमन वैल्यू ले लेंगे, एंड दिस इज द फाइनल आंसर. एंड ट्राई टू योर सेल्फ फाइंड द रिलेशन बिटवीन कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू इफ नेट फोर्स एट capital Q is 0 shown in figure. A पर कैपिटल Q चार्ज रखा हुआ है, B पर स्मॉल q और C पर कैपिटल Q और D पर माइनस स्मॉल q. साइड है स्क्वायर की A. हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है कैपिटल Q और स्मॉल q में इफ नेट फोर्स ऑन A इज 0. तो डू योर सेल्फ. मैं समझता हूँ कि इजीली आप कर सकते हैं. इट इज द सेम प्रॉब्लम. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.